ऑफ द स्पून हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, स्पून बोला है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर. डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्पून, आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, सो दैट इन टेम्परेचर ऑफ द स्पून विल नॉट एक्सीड देन 25 डिग्री सेल्सियस इवन व्हेन द स्पून केप्ट इन बॉइलिंग वाटर. अगर मैं चम्मच को बॉइलिंग वाटर में रखता हूँ, मतलब बॉइलिंग वाटर में सोर्स टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो भी उस चम्मच का एंड का जो टेम्परेचर है वो 25 ही मेंटेन होना चाहिए. इमेजिन कर पा रहे हो, मतलब वो कैसे एक्ट कर रहा है, फिन्स की तरह. सोर्स का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और मेरा टिप का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, और आपको डिटरमाइन करना है लेंथ. सो आई थिंक क्लिक हो रहा है थोड़ा थोड़ा, फाइनाइट लेंथ का न्यूमेरिकल ही है. इवन व्हेन द स्पून केप्ट इन बॉइलिंग वाटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर Ks is equal to 39 watt per meter degree Kelvin. स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है H एथ. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है 150 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन एंड सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस और आपको लेंथ फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स सी. अभी यहाँ पे कहीं पे भी ये बोला नहीं है कि मेरा जो स्पून है उसका टिप इंसुलेटेड है, कुछ भी मेंशन नहीं है. सो ये न्यूमेरिकल किसका होगा, अनइंसुलेटेड का. लेंथ पूछा है और इंसुलेशन का जिक्र नहीं है, सो फाइनाइट लेंथ अनइंसुलेटेड टिप. तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आपके सामने है T minus TA upon TS minus TA is equal to cos hyperbolic m into L minus x plus h upon km sin hyperbolic m L minus x upon cos hyperbolic ml plus h upon km sin hyperbolic ml या तो फिर q. अभी गाइज यहाँ पे q दिया भी नहीं, पूछा भी नहीं, तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, बट टेम्परेचर्स को यूज करूंगा और लेंथ फाइंड आउट करूंगा. और गाइज यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले देखो कि यहाँ पे मुझे टीप का टेम्परेचर दिया हुआ है 25. सो टोटल लेंथ, सो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल लेंथ आएगा. सो x l माइनस एल 0 हो जाएगा. सो कॉस हाइपरबोलिक 0 कितना होगा, 1 होगा. h अपॉन के एम साइन हाइपरबोलिक m l माइनस एल क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक तो 0 हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में बचेगा तो सिर्फ 1. सो देखते हैं न्यूमेरिकल. सो सबसे पहले एज यूजुअल हमने गिवन डेटा लिखा, फिर m पेरीमीटर फाइंड आउट किया. अभी यहाँ पे पेरीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा, पेरीमीटर क्या आएगा, लेंथ ट्वाइस a प्लस बी, अगर आपको पता होगा तो. तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा उसका, ट्वाइस a प्लस बी, ये उसका क्या होगा, पेरीमीटर. और क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा a इंटू बी. ऐसे करके उन्होंने h दिया था, k दिया था, m फाइंड आउट किया. और नेक्स्ट यहाँ पे टोटल लेंथ ही x है. सो l माइनस एल करो तो cos हाइपरबोलिक 1 बचेगा, प्लस ये साइन हाइपरबोलिक टर्म पूरा 0 हो जाएगा. सो न्यूमरेटर में 1 आएगा. देन cos हाइपरबोलिक ml प्लस h अपॉन के एम साइन हाइपरबोलिक ml. सो गाइस ये न्यूमेरिकल काफी आसान लगता है कि मैं कैल्सी में डाल दूंगा और l मुझे फाइंड आउट होगा, तो ऐसा होता नहीं है, ट्राई करके देखना. तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ये टर्म सॉल्व किया मैंने, मुझे आंसर मिला 16. ओके, सो मैंने ये इसका क्या किया, इसका भी इन्वर्स किया, मतलब इन्वर्स किया मैंने बोथ साइड में. सो ये टर्म इज इक्वल टू ये 1/16 का 16 हुआ. फिर आपको करना क्या है, 23.205 L, यहाँ पे भी 23.205 L, इसको मैंने x बोला क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा तो मैं सॉल्व करना प्रॉब्लम हो सकता है. तो मुझे क्या मिला, cos हाइपरबोलिक x प्लस 0.0166 साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 0. फिर अगर आपको मैथ्स का फॉर्मूला याद होगा तो cos हाइपरबोलिक नथिंग बट क्या होता है, 1/2 e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x. इसको चाहे तो बाहर ऐड करके रखो या तो फिर मैथ्स की पुरानी बुक्स देखो, cos हाइपरबोलिक होता क्या है. नेक्स्ट 0.0166 एज इट इज. साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, e रेज 1/2, सो 2 यहाँ पे गया, 1/2 e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x इज इक्वल टू 16. सो फिर उन्होंने क्या किया, ये 1/2 कॉमन लेके 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 32. तो यहाँ पे बचा क्या, e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स.
0.0166 ई रेस टू एक्स अंदर मल्टीप्लाई करके लिया। सो अभी यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। ओके, सो ई रेस टू एक्स एडिशन हो गया 1.0166 हो गया, और जो माइनस वाला टर्म है उसको भी कर दिया तो प्लस 0.9834 ई रेस टू माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू 32। बट अभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, अभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स को मुझे निकालना है। तो मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड को भी ई रेस टू एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया। सो मुझे क्या मिला 1.0166 ई रेस टू 2x हो गया क्योंकि ऑलरेडी x था, प्लस 0.9834 माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो गया वो। सो ई रेस टू 0 इज नथिंग बट 1, 32 ई रेस टू एक्स। फिर हमने क्या किया, ये प्लस 32 था यहाँ पे, वहाँ पे आके माइनस 32 हो गया। ओके, फिर हमने ई रेस टू एक्स, तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ए स्क्वायर, सॉरी ई रेस टू एक्स को बोला हमने ए। सिंप्लीफाई करे इक्वेशन के फॉर्म में मुझे कैल्सियम में पुट करना है। तो ई रेस टू 2x क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 0। इसको इस इक्वेशन को कैल्सियम में पुट करो तो आपको दो वैल्यूज मिले, क्योंकि स्क्वायर है ना, सो आपको दो वैल्यूज मिलेगी। सो आपको क्या करना है, ई रेस टू एक्स था, सो ये वैल्यू क्या था ई रेस टू एक्स। उसके बाद x क्या था, हमने यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिया था 23.205 L, वो हमने पुट किया। फिर टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड, तो ऐसा करके उन्होंने लेंथ फाइंड आउट किया। सेम इस यहाँ पे भी सेकेंड, क्योंकि दो वैल्यूज मिला था, तो यहाँ पे पुट किया, लेंथ निकाला, बट वो माइनस में आया, विच डज नॉट एग्जिस्ट, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा 0.148। गाइज एक और लॉजिक है, आपने अगर कोई चम्मच देखा होगा तो मैक्स टू मैक्स वो 15 सेंटीमीटर तक ही जाता है। आपने ओके, अगर बड़ा चम्मच होगा तो वो 30। सो अपना लॉजिक भी यूज करना, अगर ऐसे टाइप की न्यूमेरिकल आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, तो घाई घाई में कुछ रियल लाइफ की चीजों का आपको डायमेंशन पता होगा तो वो पुट करके आ जाओ, ब्लैंक मत छोड़ो। ओके, सो आई होप ये न्यूमेरिकल समझा होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, यहीं पे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कैल्शियम में पुट करोगे तो आंसर नहीं आएगा शिफ्ट सॉल्व करके। नेक्स्ट है फोर्थ, इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर जनरेट्स 38 into 10⁻³ किलो कैलोरी पर आवर। ओके, कोई तो कंडक्टर है, कोई तो हीट जनरेट कर रहा होगा, किलो कैलोरी है, तो किलो कैलोरी का कन्वर्जन होगा किलो जूल में, और पर आवर का कन्वर्जन मुझे करना पड़ेगा पर सेकेंड में। सो किलो जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट किलो वैट। तो किलो कैलोरी का किलो जूल में कन्वर्जन कैसे होता है, अगर याद होगा तो 4.186। कैलोरी का कन्वर्जन कैसे होता है जूल में 4.186, यहाँ पे किलो कैलोरी इसलिए 4.186 इंटू 10⁻³ और पर आ रहा है इसलिए डिवाइड बाय 3600। सो ऐसा करके आपको क्या यहाँ पे मिलेगा Q ऑफ हीट टू कीप सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर अप टू 75 डिग्री सेल्सियस। ऑफ हीट टू कीप सरफेस टेम्परेचर आपको कितना रखना है 75 में TS दिया हुआ है। इट इज अ डिजायर दैट हीट जनरेटेड शुड बी टोटली डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग। सो जितना भी हीट हो प्रोड्यूस हो रहा है वो सराउंडिंग में डिसिपेट होना चाहिए, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अचीव्ड बाय फिन्स। और यहाँ पे पता चल गया मुझे चैप्टर फिन्स का न्यूमेरिकल है। स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 mm स्क्वायर एरिया दिया है, लेंथ ऑफ ईच फिन 10 mm, लेंथ भी गिवन है। वर्कआउट नंबर ऑफ फिन्स आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच ऑन सेमीकंडक्टर, मुझे नंबर ऑफ फिन्स निकालना है। इफ K इज इक्वल टू 165 किलो कैलोरी, K भी दिया है किलो कैलोरी में, तो मुझे इसका कन्वर्जन करके लेना पड़ेगा। नेक्स्ट H एयर 10.75 किलो कैलोरी, इसका भी कन्वर्जन करना पड़ेगा। निगलेक्ट द हीट लॉस फ्रॉम द इंसुलेटेड टिप, इंसुलेटेड टिप से पता चला ये कौन सा न्यूमेरिकल है, फाइनाइट लेंथ इंसुलेटेड टिप। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फिन्स। सो उन्होंने देखो यहाँ पे देखो एक टोटल हीट दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ फिन्स पूछा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, एक ही लॉजिक है। सपोज मेरा इंजन 100 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, अगर मेरे डिजाइन के हिसाब से मेरा एक फिन 10 किलोवाट को क्या करता है, हीट डिसिपेट करता है,
और मुझे कितना करना है 100, तो आप क्या करोगे, टोटल हीट मुझे कितना डिसिपेट करना है 100 डिवाइड बाय एक कितना कर रहे हैं 10, तो मुझे कितना मिलेगा, फिन्स यूज करना पड़ेगा 10, 100 डिवाइड बाय 10, 10 फिन यूज करूंगा तब जाके मुझे 100 किलोवाट एनर्जी डिसिपेट होगा। सो यहीं पे करना है। सो यहाँ पे टोटल हीट उन्होंने दिया हुआ है 38 इंटू 10⁻3। सो इसका कन्वर्जन करके लिया 4.186 किलो था इसलिए 10⁻3 पर आवर था इसलिए 3600। सो क्यू टोटल दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी वो भी किलो कैलोरी के फॉर्म में था, सो वो भी दिया हुआ है, उसका कन्वर्जन करके लिया। फिर टीए सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री, सरफेस का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर 75, एच बी का कन्वर्जन करके लिया, नंबर ऑफ फिन्स आपको फाइंड आउट करना है। आपको टाइप पता चल गया यहाँ पे, टाइप कौन सा है, फाइनाइट लेंथ इंसुलेटेड टिप। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ फिन्स निकालना है, तो मुझे क्या करना है, कितना डिसिपेट करना है और सिंगल से कितना हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले सिंगल से कितना हो रहा है। सो मुझे क्यू चाहिए, तो मुझे हीट का फॉर्मूला यूज करना है, ना कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। सो क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच पी के सी। सो मैं आपको शो करता हूँ फॉर्मूला, ये आया कहाँ से, इंसुलेटेड टिप वाला। ओके, सो दिस वन अंडर रूट ऑफ एच पी के सी टी एस माइनस टी ए टाइन हाइपरबोलिक एम एल। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ, बट सबसे पहले मुझे m निकालना चाहिए था, अंडर रूट ऑफ एच पी के सी। सो यहाँ पे पेरीमीटर दिया है क्या, पेरीमीटर दिया नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उसका शेप क्या है। सेमीकंडक्टर जनरेट द हीट to keep the surface temperature of the conductor up to 75 degrees Celsius. It is a desired that heat generated should be totally dissipated to the surrounding 30 degrees Celsius. This is achieved by the fin square cross sectional area is square. So उसका पेरीमीटर क्या आएगा a square, सॉरी 4a, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आएगा a square। तो एरिया तो दिया है और हमें उसका शेप पता चल गया स्क्वायर। यहाँ पे पेरीमीटर लिखना चाहिए था P इज इक्वल टू 4a और क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो मुझे यहाँ पे क्या लगेगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना है स्क्वायर का 4a, बट क्या मुझे a पता है, नहीं पता है, तो a कहाँ से मिलेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो यहाँ पे आपको a स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप क्या करो अंडर रूट ऑफ 0.5 mm इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर रूट में आएगा ये सब कुछ। ऐसा करके क्या करोगे आप, एरिया फाइंड आउट करके लो और वो एरिया यहाँ पे पुट करो और पेरीमीटर निकालो, और फिर ये पेरीमीटर आप क्या करोगे यहाँ पे यूज करोगे। ओके, सो एरिया से मैंने ए निकाला, फिर ए को यूज करके मैंने पेरीमीटर निकाला और फिर वहां पे पुट करो, फिर आपको मिलेगा सिंगल फिन का हीट ट्रांसफर रेट। टोटल उन्होंने दिया था, क्यू फिन हमने निकाला, सो नियर अबाउट मुझे 3 फिन्स यूज करने हैं। ओके, सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब छोटा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अब इस न्यूमेरिकल को काफी आसान तरीके से हैंडल कर सकते हो, खाली फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं करना है। फाइन, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, सो आज के न्यूमेरिकल का ये लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। Carbon steel rod with cross section of an equilateral triangle. क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सॉरी क्रॉस सेक्शन क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ईच साइड इज 5 mm एंड इट इज 80 mm लॉन्ग, लेंथ दिया हुआ है। इट इज अटैच्ड टू द प्लेन वॉल मेंटेन एट 400 डिग्री सेल्सियस। ये किसके साथ अटैच है, प्लेन वॉल के साथ, जिसका टेम्परेचर 400, सराउंडिंग टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस सोर्स का टेम्परेचर दिया है, TA दिया हुआ है,
और जो ऑब्जेक्ट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, उसका साइड पता है, उसका लेंथ पता है। सरफेस कंडक्टर फॉर द कार्बन स्टील एंड एयर कॉम्बिनेशन इज एट 90 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अगर ये समझ में नहीं आता तो उसका यूनिट देखो क्या दिया है, एच दिया हुआ है, क्योंकि वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन बोला है। कंप्यूट द हीट डेसिपेशन फ्रॉम द रॉड, क्यों पूछा हुआ है। कंसीडर द टिप ऑफ द रॉड इज इंसुलेटेड। ओके, सो न्यूमेरिकल पता चल गया, फाइनाइट लेंथ, इंसुलेटेड टिप। ऑल्सो डिटरमाइन टेम्परेचर, सो मुझे क्यू भी पूछा और टेम्परेचर भी पूछा है। एट द मिडवे ऑफ द रॉड, मिडवे ऑफ द रॉड मीन्स क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू एल बाई टू आएगा, लेंथ का हाफ, और के एस दिया हुआ है। सो आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, क्यू और टेम्परेचर। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल था, साइड दिया था 5 mm, 5 इंटू 10⁻³ मीटर, लेंथ गिवन है, टीएस दिया है, टीए दिया हुआ है, एच दिया है, के दिया है, इंसुलेटेड टिप है। सो गाइस सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा m अंडर रूट ऑफ एच पी अपॉन के सी। यहाँ पे m, ओके एक बार भी नहीं, बच्चे ने डायरेक्टली यूज किया हुआ है। यहाँ पे m हम निकालते हैं, m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h, पेरीमीटर कितना आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, पेरीमीटर 3a अपॉन के ए सी, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, सो यहाँ पे एक गिवन था, सो थ्राइस ए किया तो पेरीमीटर मिला, क्रॉस सेक्शन एरिया बेस इंटू हाइट। बट मुझे बेस पता है ए कितना है, हाइट पता है क्या, नहीं पता है ना, बट ये ए पता है, ये ए पता है। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, हाइट निकालो, फिर यू विल गेट क्रॉस सेक्शन एरिया, पुट करो यहाँ पे m फाइंड आउट करो। आपको निकालना हीट Q, Q का फॉर्मूला इंसुलेटेड टिप के लिए था अंडर रूट ऑफ एच पी के सी टी एस माइनस टी टैन हाइपरबोलिक ml। h गिवन है, पेरीमीटर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, के भी गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने फाइंड आउट किया, टीएस दिया है, टीए दिया है, टैन हाइपरबोलिक m पता है, और लेंथ भी गिवन है 80 mm। सो सब कुछ पुट करो, यू विल गेट Q, इसका यूनिट आएगा वैट में। टेम्परेचर मिडवे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, x की जगह पे L/2 करना है। लेंथ आपको पता है, सो ये पूरा टर्म आपको पता है, t माइनस टी आपको पता नहीं है, टीए दिया है, टीएस दिया, टीए दिया है, सो यू विल गेट t। सो गाइस ये न्यूमेरिकल काफ़ी आसान होता है, सो इसको छोड़ना मत, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और स्पेशली कैल्सी से आंसर निकालने का ट्राई करो। ओके, सो गाइस टुडे विल स्टॉप हियर। आप इसका प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद जो लेंदी न्यूमेरिकल्स हैं उसका प्रैक्टिस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक इसका प्रैक्टिस कैल्सी के ऊपर एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स दिखने में आसान है बट सॉल्व करते वक्त बच्चा यहीं पे अटकता है। सो प्लीज प्रिपेयर। ओके गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है।
ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।